आगे बढ़ेंगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां फूड सेफ्टी टीम ने 250 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट करवाया है। सीएमएचओ जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल और उनकी पूरी टीम की ये कार्रवाई है। अक्षय तृतीया के सावे पर मिलावटी खेल खेला जा रहा था, जिसे रोका गया। पनीर की डिमांड बढ़ने के बाद मिलावट का खेल शुरू हुआ। मांगियावास स्थित हनुमान पनीर भंडार के गोदाम पर छापा मारा गया। जांच करने पर पनीर में पीलापन और चखने पर स्वाद में कसैला निकला। शादियों के ऑर्डर के लिए सिकराय से 190 रुपए किलो के भाव से पनीर मंगवाया गया और बाजार में इसी पनीर को 240 रुपए किलो बेचा जा रहा था। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर मिलावट का खेल खेला जा रहा था। पनीर की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए अक्षय तृतीया जैसे बड़े मौके पर सावे पर मिलावटी खेल खेला जा रहा था। एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर में फूड सेफ्टी टीम ने 250 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट करवा दिया है। सीएमएचओ जयपुर सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल और उनकी पूरी टीम की ये कार्रवाई है। मांगेवास स्थित हनुमान पनीर भंडार के गोदाम पर छापा मारा है। जांच की तो पाया कि पनीर में पीलापन और चखने पर स्वाद में कसैला निकला है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। आशुतोष, मिलावट का ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा है और कभी ना कभी इस तरीके की चीजें सामने आती है कि कभी फैक्ट्री का भंडाफोड़ होता है, कहीं से सामान सील कर दिया जाता है। अब मिलावटी पनीर, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का मौका है, सावे हैं, ऐसे में इसकी बहुत बड़ी खेप कहीं और पहुंचाई जा रही थी, लेकिन समय रहते यहाँ पर छापा पड़ा। ये कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया आशुतोष, जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि अक्षय तृतीया का मौका है, बहुत बड़ा जो सावा है वो है और पनीर की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बाजार में बढ़ चुकी है और इसी डिमांड को देखते हुए हमारे और आपके तमाम जो आम जनता है उसके स्वास्थ्य का जो सौदा है वो इस तरीके के जो मिलावटखोर है उन्होंने तय कर दिया है। अगर इस कार्रवाई की बात करें तो एक इनपुट मिला था सीएमएचओ सेकंड डॉक्टर मनीष मित्तल और उनकी टीम को। इस इनपुट को डेवलप किया गया और जो मांगियावास स्थित हनुमान पनीर भंडार है वहाँ एक गोदाम है जहाँ पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये थोड़ा सा स्वाद में कसैला उनको नजर आया, पीलापन नजर आया। मौके से इसके सैंपल लिए गए और इसने बताया कि शादियों की जो बुकिंग ऑर्डर आते हैं, बड़े ऑर्डर्स आते हैं, तो सिकराय से इसने 190 रुपए में इसको खरीदा है, इस भाव से खरीदा है और 240 रुपए में आगे ये जहां से डिमांड आ रही थी वहां पे इसको बेच रहा था और भी लोगों को बेच रहा था। यानी कि सभी के स्वास्थ्य का जो सौदा था ये तय कर चुका था। फिलहाल मौके से करीब 250 किलो जो पनीर है इसको नष्ट करवाया गया है। मौके से जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है उसके जो तहत सैंपल मौके से लिए गए हैं और फूड सेफ्टी जो इंस्पेक्टर है मौके सुशील चोटवानी और राजेश नागर, इन्होंने सैंपल कलेक्ट करके अपने सेंटर की जो लैब है वहां पे भिजवाए हैं और उनका इंतजार है। लेकिन शुरुआती तौर पर पूरी तरीके से ये जो पनीर है मिलावटी है और इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि 190 रुपए के भाव से इसको खरीद के 240 रुपए किलो आगे उसको बेचा जा रहा, तो समझा जा सकता है कि ये लोगों को समझना होगा कि इस तरीके की जो मिलावटखोर है अब ये शादियों के खासतौर पे सीजन पे पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे। लोगों को सजग रहना होगा और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी सजग रहना होगा। आशुतोष, जब यहाँ पर छापा पड़ा था कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और सबसे पहले इसकी जानकारी कैसे मिली थी? देखिए, क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उनके जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, इस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन, एक लीड उनको मिली, उस लीड को डेवलप किया गया। सबसे पहले मौके पे जो फूड इंस्पेक्टर हैं दोनों, सुशील चोटवानी और राजेश नागर, इन दोनों को मौके पर भेजा गया। एक तरीके से पहले उन्होंने आमतौर पे जो आम ग्राहक की तरह पनीर को उन्होंने देखा, तब उनको अंदेशा हो गया, इस बात की लगभग पुष्टि हो गई कि इसमें मिलावट का संदेह हो सकता है। तब पूरी टीम को बुलाया गया, मौके से सैंपल लिए गए, उसको नष्ट करवाया गया और उससे एक लंबी चौड़ी इंटरोगेशन की गई, पूछताछ की गई, जिसमें इसने इस बात को स्वीकार किया है कि इस तरीके से ये 190 रुपए में इसको खरीद रहा था और आगे 240 रुपए में बेच रहा था। अब ये किन लोगों को देने वाला था, क्या ऐसा तो नहीं था कि इसकी कोई डाउनलाइन थी, क्योंकि ये गोदाम है। जाहिर है ये जो छोटी शॉप्स होती हैं वो इसी गोदाम से बड़े स्तर पे खरीदते हो, बड़े किलो से इसको खरीद की जाती है और आगे भी उसको
बेचा जाता हो। इन सभी पहलुओं को लेकर पूछताछ की जा रही है और ये सिकराय में कहां से लेकर आया था, वहां पे भी एक संबंधित जो टीम है उसको रवाना कर दिया है। आशुतोष, लेकिन इन बीच एक सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि आखिर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इस तरीके की पहले मामले भी हमने देखे हैं, शिकायतें मिली थी कि यहाँ पर किसी गोदाम में इस तरीके से मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है जो लोगों की घरों तक जा रहा है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। तो इसको लेकर क्या सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और अब तक कितने सारे कदम उठाए गए हैं? लेकिन सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ पनीर, दूध, घी, मक्खन, अगर हम खाने पीने की और चीजों पर जाएं तो फ्रूट्स को इंजेक्शन से पकाया जाता है, सब्जियां हैं वो भी मिलावटी आ रही हैं। तो ऐसी कोई चीज बची नहीं है जिसमें मिलावट नहीं हो रही हो। देखिए, जाहिर है ये, अगर जहां तक, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन हो चुका है, तो आम की बात करें, तरबूज की बात करें, खरबूज की बात करें, यहाँ पे भी बड़े स्तर पे जो केमिकल से इनको जो कलर है उसको चेंज किया जाता है, इनको पकाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड से इनको पकाया जाता है, तय समय से पहले ही इनको पका दिया जाता है। ये ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अपने स्तर पे हर संभव कोशिश की जाती है, कभी कभी लापरवाही भी सामने आती है, लेकिन एक व्यापक अभियान की जरूरत है। और अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि अब पिछले दिनों लगातार आपने देखा होगा कि जयपुर पुलिस ने भी मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की। जवाहरनगर में बैक टू बैक इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। तो अगर ये तमाम एजेंसी एक जाजम पे आके देखिए, क्योंकि पुलिस का एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है, उसके अच्छे खासे सोर्सेज होते हैं, और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस एक जाजम पे आके अगर इसको अभियान की तरह संचालित करें तो ये उम्मीद लगा के देखा जा सकता है कि तमाम जो आम जनता है उसको मिलावटी जो तमाम चीजें पहुंच रही है, खाद्य पदार्थों की बात करें, फलों की बात करें, पनीर की बात करें, उनसे कहीं हद तक इन पे अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है, एक ज्वाइंट जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाए और एक साथ एक जादम पे आके दोनों यूनिट मिलकर कार्रवाई करें तो बेहतर परिणाम सामने आने की उम्मीद है। बिल्कुल, लेकिन आशुतोष, लोगों के सामने में भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है, समझ नहीं आता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है, और वो इस खेल को समझ नहीं पाते। इसका फायदा ये लोग उठाते हैं, इन जैसे लोग जो कि फैक्ट्री खोलकर बैठे हैं, गोदाम में काम कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं जहां पर कोई इनको पकड़ नहीं सकता है, और सोचते हैं कि लोगों की जिंदगी के साथ बहुत ही आसानी से खिलवाड़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या ठोस कदम, जैसा कि अभी आपने कहा कि एक अभियान की तरह इसको चलाया जाना चाहिए, शॉर्ट में अगर हम देखा जाए तो कौन से ऐसे और कदम ठोस उठाने चाहिए जिससे इन पर बिल्कुल रोक लग जाए? देखिए, आम नागरिकों को सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि समय समय पे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या हम, यानी कि जो लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं, समय समय पर इस तरीके की जानकारी पहुंचाते हैं कि किस तरीके से आप शुद्ध और मिलावट के बीच में एक अंतर जो है, बेसिक जो डिफरेंस होता है। देखिए, लेबोरेटरी में तो जांच होती है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक तरीके होते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि ये दूषित है, इसमें मिलावट तो नहीं है, या कौन सा जो खाद्य पदार्थ है वो प्योर है। लेकिन जरूरत इस बात की है, स्वास्थ्य विभाग की जो फूड टीमें हैं, फूड सेफ्टी टीमें हैं, वो लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जाएं, जन जागरूकता के तहत एक इसको अभियान की तरह चलाया जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि आपके आसपास भी अगर इस तरीके की कोई आपको जानकारी मिलती है तो कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाए, ताकि उस पर इस तरीके, जैसे पुलिस ने एक बहुत अच्छा माध्यम बनाया है, व्हाट्सएप का एक माध्यम बनाया है, किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है आप पुलिस के साथ उसको साझा कर सकते हैं। ठीक, स्वास्थ्य विभाग की भी एक लंबी चौड़ी टीम होती है, अगर इस तरीके के इनपुट को शेयर किया जाएगा तो ऐसे जो तमाम मिलावटखोर हैं, ऐसे तमाम जो मुनाफाखोर लोग हैं, उनको एक्सपोज करने में मदद मिल सके। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।